हाथरस में हजारों रिपोर्टर्स पहुंचे। हिंदू थे तो बच गए, ये बंदा मुसलमान था तो इसको पकड़ के अंदर कर दिया गया। तो क्या इस देश में मुसलमान होना देशद्रोही का ठप्पा लग जाना है? क्या इस देश में मुसलमान पैदा होना आपको मार मार के लिंचिंग कर देना है? क्या इस देश में मुसलमान पैदा होना आपको जेल में ठूस देना है? तो कहा गया ये पीएफआई के मेंबर हैं, जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग वेबसाइट बना के और इसको सांप्रदायिक एंगल या किसी न किसी तरह दंगा करवाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ और मोदी किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये लोग ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जो भी सत्य को अपने मुंह से बाहर निकाले उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करो और अंदर करो। आज एक सिद्दीक कपन गया है, कल को मैं बता रहा हूं, ये लोग देखेंगे इनका हौसला बढ़ेगा तो और भी मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, बाद में फिर दलितों को टारगेट किया जाएगा और धीरे धीरे जो इन लोगों का विचारधारा है, एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना, इसमें केवल अपर कास्ट लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को अंदर कर दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, सिद्दीक कपन की मां का देहांत हो गया। जो मां सिद्दीक कपन को जन्म दी, पाल पोस के बड़ा की, जिस मां को वह इतना मानता था, जो मां पुत्र वियोग में, पुत्र जेल में है, उसकी वजह से वो दम तोड़ दी। आज सिद्दीक कपन अपने मां के लिए कंधा भी नहीं दे सकता। यह इतना बड़ा अभागा इंसान है। आखिर सिद्दीक कपन का दोष क्या था? सिद्दीक कपन का दोष यही था कि वह मुसलमान घर में पैदा हो गया, दूसरा कोई दोष नहीं था। दोस्तों, हाथरस में हजारों रिपोर्टर्स पहुंचे। हिंदू थे तो बच गए, ये बंदा मुसलमान था तो इसको पकड़ के अंदर कर दिया गया। तो क्या इस देश में मुसलमान होना देशद्रोही का ठप्पा लग जाना है? क्या इस देश में मुसलमान पैदा होना आपको मार मार के लिंचिंग कर देना है? क्या इस देश में मुसलमान पैदा होना आपको जेल में ठूस देना है? जी हां, जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से यही एग्जाम्पल ये लोग पूरे देश में सेट कर रहे हैं। सिद्दीक कपन के बारे में बात करते हैं। यह केरला का एक जर्नलिस्ट रहते हैं, ये दिल्ली से काम करते हैं। जब हाथरस का केस होता है, जो योगी आदित्यनाथ रातों रात लाश को जलवा देते हैं, रिपोर्टर्स गांव में जब कुछ करते हैं तो रिपोर्टर्स और पुलिस के बीच झड़प होती है। आप सभी को वो दिन याद होगा। ये उसी मामले में सिद्दीक कपन जा रहे थे रिपोर्ट लेने हाथरस गांव में, और इनको मथुरा टोल प्लाजा से पकड़ के अंदर कर दिया गया और इनके ऊपर पहले 3 धारा लगाया गया। धारा 107, 116, 151। ये धारा होता है शांति भंग करने का धारा। 6 महीने के अंदर पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन करके प्रमाणित करना होता है कि बंदा सही में शांति भंग करने का प्रयास किया या नहीं किया। 6 महीने हो गए और पुलिस ने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। कोर्ट ने फटकार लगाया। क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगा? जो बंदा रिपोर्टिंग करने सिंपली जा रहा है उसको पकड़ लो और पहले शांति भंग के केस में अंदर करो, बाद में यूएपीए लगा दो। क्यों यूएपीए लगाओ? क्योंकि वह मुसलमान है। आप समझिए, रातों रात बेटी को जला दिया गया। इस बात को अगर फेसबुक पे लिखना, यह योगी जी और बीजेपी की बदनामी हो गई। जब से भाजपा आया है, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ जो खड़ा है उसके ऊपर ये लोग कहते हैं सरकार को बदनाम कर रहा है। दिशा रवि को अंदर कर दिए। जो आदमी कोरोना में मौत हुआ है उसके ऊपर आवाज उठा रहा है। ये लोग कह रहे हैं टूल किट चल रहा है, राहुल गांधी टूल किट चला रहे हैं। मतलब पेट्रोल 100 रुपया हुआ है, आप अगर कहेंगे पेट्रोल 100 रुपया हुआ, इसका मतलब आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आपको टूल किट लगा के अंदर कर दिया जाएगा। इन गोबर भक्तों को यह बात क्यों नहीं समझ में आती? कल को गोबर भक्त तुम भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो सरकार तुम्हारे ऊपर भी टूल किट करके तुम्हें अंदर करने का कार्य करेगी। मेरे ऊपर भी धारा 107, 116 और 151 लगा था। जब मैं भदोही में एक आदमी को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी तो मैंने भूख हड़ताल किया था। 6 महीना में रफा दफा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं रविकांत भारती एक हिंदू था। ऐसे तमाम हिंदू हाथरस में पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। यह बंदा मुसलमान था, पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट था, जैसे डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील खान को कैसे अंदर किया गया था, वैसे ही इस बंदे को अंदर कर दिया गया। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फेल रही तो कोर्ट ने जब फटकार लगाया तो सिद्दीक कपन का क्या स्टेटमेंट है कोर्ट के बाहर? इन्होंने कहा कि मुझे भारत के संविधान पे पूर्ण भरोसा है, लेकिन मेरे साथ न्याय में देरी हो रही है, मेरे साथ न्याय में देरी हो रही है। इसी के साथ
वो गाड़ी में बैठ गए और चले गए। अभी भी ये बंदा संवैधानिक तरीके से बात कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, यूपी पुलिस ने क्या किया, इनको पकड़ के अंदर करने का कार्य किया। अब आपको ये बात बता दे, ऐसा समझिए कि यूएपीए इनके ऊपर लगाया गया तो कहा गया ये पीएफआई के मेंबर हैं, जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग वेबसाइट बना के और इसको सांप्रदायिक एंगल या किसी न किसी तरह दंगा करवाना चाहते थे। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, मैं एक खरीद लूं कि मोदी 100 के पार पेट्रोल किए और वेबसाइट करके उसके अंदर लिखूं तो मैं क्या देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर होगा? देश में जो होगा, अगर सामने वाला आवाज नहीं उठाएगा तो एक ऐसा है, आप कह रहे हो पीएफआई का मेंबर है, प्रमाणित करो। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पा रहा है, शांति भंग का पीएफआई का मेंबर है। क्या देश में कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर क्या अत्याचार ऐसा होगा? उसकी मां मर गई, आज कौन दोष है? दोषी कौन है? एक पढ़े लिखे व्यक्ति की मां मर गई और वो बंदा आज भी जेल में, अपने मां का दर्शन उसको दुर्लभ है। आप ही सोचिए, इस योगी आदित्यनाथ और मोदी किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। ये लोग ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जो भी सत्य को अपने मुंह से बाहर निकाले उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करो और अंदर करो। कल को राकेश टिकैत के ऊपर भी ये लोग देशद्रोह का मुकदमा लगा देते, लेकिन राकेश टिकैत मुसलमान नहीं है। अगर देखा जाए तो ये लोग देशद्रोह का मुकदमा बाबा साहब अंबेडकर के परिवार वाले लोगों पे लगा दिए हैं, आनंद तलतड़वल के ऊपर लगाए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पेन और अपने आवाज के बल पे वो माहौल बदल देता है। ऐसे ऐसे बंदे जो सही मायने में समाज सुधारक है, ऐसे ऐसे बंदे जो सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बंदे जो सही मायने में सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो सही मायने में सत्य को सत्य दिखा रहे हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगा के अंदर करना, ये बताइए दोस्तों, ये कहां का इंसाफ है? क्या योगी आदित्यनाथ और मोदी को हम लोग सत्ता में इसीलिए लाए थे? आज एक सिद्दीक कपन गया है, कल को मैं बता रहा हूं, ये लोग देखेंगे, इनका हौसला बढ़ेगा तो और भी मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, बाद में फिर दलितों को टारगेट किया जाएगा और धीरे धीरे जो इन लोगों का विचारधारा है, एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना, इसमें केवल अपर कास्ट लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को अंदर कर दिया जाएगा। इस तरह का देश आप लोग देखना चाहते हैं? मैं रविकांत भारती कहता हूं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहता हूं और उससे थोड़ा सा भी पीछे नहीं उठूंगा। चाहे मेरा आवाज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठाना पड़े और चाहे मोदी के खिलाफ उठाना पड़े, मैं पीछे हटूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि सिद्दीक कपन जैसे व्यक्ति पे जो यूएपीए का केस है उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला होकर उनको बेल मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन का इतना हिस्सा आदमी पैदा होता है आजाद रहने के लिए। अभी दोष साबित नहीं हुआ, 8 महीने से बंदा जेल में है, 10 महीने से जेल में है। जब ये बंदा का 10 महीना कौन लौटा पाएगा? ऐसे ही चंद्रशेखर रावण को एनएसए लगा के अंदर करवा दिया गया था 1 वर्ष, उसके जीवन का 1 वर्ष कौन लौटा के देगा? ये नागरिकों का प्रत्येक दिन आजाद रहने का अधिकार है और उस आजादी का हनन करने का योगी आदित्यनाथ का कोई राइट नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? चंद्रशेखर रावण पे एनएसए लगा के अंदर किया, क्योंकि वह दलित था। इस तरह से मुसलमान और दलितों को टारगेट करके कब तक सत्ता में काबिज रहोगे? कब तक सत्ता में बने रहोगे? देश का मुसलमान और दलित और देश का नागरिक सब जाग रहा है, और जब तक मैं रविकांत भारती जैसे लोग हैं इन सबको जगाने का प्रयास करते रहेंगे और देखते हैं कि आपके कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बाजुए कातिल आपके बाजू में कितना दम है ये हमें देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, तो मुझे देखना है। धन्यवाद।